नमस्कार, मैं हूं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद के पटल पर वर्ष 2022 और 23 का आम बजट पेश किया। इस बजट में खेती किसानी, रोजी रोजगार, आधारभूत संरचना और आर्थिक विकास के लिए कई घोषणाएं की गई है। जानते हैं आम बजट में आम लोगों को क्या मिला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के पटल पर उम्मीदों से भरा हुआ आम बजट पेश किया। वर्ष 2022-23 के बजट में आधारभूत संरचना के विकास, रोजी रोजगार, गरीबों के लिए घर, खेती किसानी और तकनीकी विस्तार समेत तमाम ऐसी घोषणाएं हैं जो आकर्षण जगाती हैं। सबसे पहले जानते हैं बजट की उन खास बातों को जो सीधे आम लोगों में उम्मीदें पैदा करती हैं। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को 80 लाख घर देने का वादा किया गया है। लंबे समय से बेरोजगारी को लेकर प्रहार झेल रही केंद्र सरकार ने 60 लाख नई नौकरियों के सृजन का दावा किया है। इसके अलावा 30 लाख अतिरिक्त नौकरियों की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। खेती किसानी को लेकर कई बड़े वादे किए गए हैं। किसानों से एमएसपी पर अधिक से अधिक खरीदारी की जाएगी। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। केमिकल और कीटनाशक मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और किसानों को डिजिटल सर्विस दी जाएगी। खेतों में ड्रोन के जरिए कीटनाशकों का छिड़काव होगा। 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। सरकार ने आधारभूत संरचना के विकास पर भी विशेष बल दिया है। 25,000 किलोमीटर हाईवे का विस्तार होगा। 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। 60 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण होगा। 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना है। 2022-23 में 3 करोड़ 80 लाख परिवारों तक नल का जल पहुंचाया जाएगा। सरकार ने डिजिटल इंडिया बनाने पर भी विशेष बल दिया है। देश में 5G सेवा शुरू होगी। डिजिटल रुपया लॉन्च होगा और पासपोर्ट में चिप लगेंगे। सरकार ने शिक्षा के डिजिटलाइजेशन की भी तैयारी की है। इसके तहत डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। बच्चों के लिए 200 ई लर्निंग सेंटर खुलेंगे। इसके लिए हर क्लास में टीवी की व्यवस्था की जाएगी और गाँव को ब्रॉडबैंड सुविधा मुहैया कराई जाएगी। सरकार 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक केंद्र के रूप में विकसित करेगी। डाकघरों में कोर बैंकिंग की व्यवस्था शुरू की जाएगी। रक्षा क्षेत्र में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और इस बढ़त को बनाए रखने के लिए बजट में बड़ी वृद्धि की गई है। रक्षा क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बजट में 25% तक की बढ़ोतरी की गई है। आर्थिक गतिविधियों को लेकर भी सरकार ने कई ऐलान किए हैं। इसमें सबसे बड़ा ऐलान है क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स लगेगा। यानी सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वह पहले की तरह बरकरार रहेगा, जबकि आयकर में गड़बड़ी को सुधारने के लिए 2 वर्ष का समय दिया गया है। टैक्स रेट में प्राप्त धन पूरी तरह से जब्त किया जाएगा। पेंशन पर टैक्स में छूट दी गई है। सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विशेष टैक्स रियायत देने का फैसला किया है। कारपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है। राज्यों को मजबूती देने के लिए 50 साल तक बिना ब्याज के कर्ज देने की घोषणा की गई है। इसके लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब हम ये चीजें जानेंगे कि क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता। चमड़े का सामान, जूते, चप्पल, कपड़ा, हीरे के गहने और खेती से जुड़े उपकरणों के साथ ही मोबाइल फोन, चार्जर और स्टील स्क्रैप का आयात और विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी, जबकि विदेशी छाता और नकली गहने महंगे हो जाएंगे। आम बजट उम्मीदों से भरा हुआ है, लेकिन विरोधी दलों का आरोप है कि बजट में कई चीजों की अनदेखी की गई है। विशेष रूप से नौकरी पेशा और मध्य वर्ग के लिए कुछ खास रियायत नहीं दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब कर ले और तमाम खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।